हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका पूजा डिज़ाइंस में। आज मैं आप लोगों के लिए ब्लाउज़ की कटिंग लेकर आई हूँ, जो आप बोलते हैं 3 टक्स ब्लाउज़ डिज़ाइन। तो हम आज आपको 3 टक वाला ब्लाउज़ कटिंग बताएंगे। और यदि आपको इसकी स्टिचिंग वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आपको उसकी वीडियो भी बहुत जल्द मिल जाएगी, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। हमने इसको 2 बार फोल्ड कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से दोहरा फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल बराबर में इसे रख लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लेंगे और ये आप आपके अकॉर्डिंग इसके चेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ 11.5 इंच लिए हैं, यदि आपको चेस्ट और ज़्यादा रखना है तो आप इसको 12 साढ़े 12 इंच भी रख सकते हैं। इसमें आराम से ये बन जाता है। लगभग ये हम 36 इंच का ब्लाउज डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी लेंथ यहाँ पे 13.5 इंच ली है और उसके बाद हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से, और फिर 2.5 इंच और मार्क करेंगे, यानी 2.5 इंच पे और 5.5 इंच पर। इस तरीके से नीचे की तरफ से हम इसे ये इतना कर लेंगे और ये हमने 5.5 इंच से इसके आर्म होल्स बना लिए हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। ये बैक डिज़ाइन बहुत ही आसान है और ये हम बैक की कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो जितना आपको इसकी लंबाई रखना है आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच ही लोग रखते हैं, तो हम भी 10 इंच ही इसे रख कर आपको बताएंगे। इस तरीके से नीचे से हम बाकी का मार्क कर देंगे और ऊपर से हमारा 10 इंच पर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये चौकोर गला बनाना है, तो हमने नीचे की तरफ 2 इंच पर मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ताकि जब हम नीचे से बैक डिज़ाइन की कटिंग करें और स्टिच करें तो ये चौकोर डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दिखेगा। क्योंकि कुछ लोग ऊपर और नीचे का बराबर करते हैं और उसके बाद वो परफेक्ट नहीं दिखता है। तो इस तरीके से अब हमने जैसी मार्किंग की है उसकी हम फटाफट कटिंग कर लेंगे। और यदि आपको इसकी स्टिचिंग वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको इसकी स्टिचिंग वीडियो भी ज़रूर बताऊंगी। यदि आपने आज से पहले कभी भी ब्लाउज़ स्टिच नहीं किया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग भी लेकर आऊँगी और ब्लाउज़ की नाप से किस तरीके से हम कट कर सकते हैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करना। और ये ब्लाउज़ डिज़ाइन भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमें कटोरी वगैरह कट करने की दिक्कत नहीं होती। ये हमने जो बैक लिया है उसी से हम फ्रंट को भी कटिंग करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखना। इस तरीके से हमने इसके हल्का सा एक्स्ट्रा बाहर निकालते हुए इसे रखा है, क्योंकि हम आगे की तरफ सिर्फ 2 इंच पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच पर टिक कर लिया है और इस तरीके से अच्छे से इसे जमा लिया है। तो ये हमने कर लिया है 2 इंच पर, और उसके बाद अब हम ऊपर की तरफ से जो हमारा फ्रंट लेंगे वो 5 इंच पर टिक कर लेंगे। तो ये इस तरीके से सेम कर लेना है आपको भी, और बाकी का जैसा भी हमारा जो हमने बैक साइड की कटिंग की थी उसी तरीके से इसे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप सीधे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे ही आप भी करते जाइए। यदि आप इसकी कटिंग एक पेपर पर भी कर रख लेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और यदि आपको इसकी परफेक्ट कटिंग करना है तो मेरी वीडियो देखते जाएं और कटिंग करते जाएं, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे। कभी भी आप देखना कि गोलाई देते हैं आगे की तरफ से तो आप इसमें स्लिप में ना देते हुए सिर्फ यहाँ पे देंगे। तो ये हम आधा इंच अंदर की तरफ से एक और मार्किंग करके और दे देंगे। ये हमारा आगे की तरफ गला है और ये हमारे आर्म होल्स हैं। अब हम फटाफट इसे कट कर लेंगे। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से कट करना है जैसा कि हमने मार्क किया है। तो इस तरीके से हम इसकी पूरी की कटिंग कर लेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि हम जो नीचे हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है उसकी भी हम अभी आपको कटिंग करके बताएंगे। क्योंकि जो हमारी नीचे की जो पट्टी लगती है, जिसे आप बेल्ट भी बोल सकते हैं, तो हम उसकी कटिंग इसी में से कर लेंगे। हमें कोई भी एक्स्ट्रा बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज़ कटिंग का। और यदि आपको इससे भी आसान तरीका चाहिए, जैसे बेल्ट लगाने में
किसी किसी को दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बिना बेल्ट वाला ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो ये बेल्ट वाला है क्योंकि बेल्ट वाले में भी बहुत सुंदर फिनिशिंग आती है और कुछ लोग बेल्ट वाला ही ब्लाउज़ पहनना पसंद करते हैं, तो इसलिए आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ हमने 3 इंच से एक लाइन को खींच दिया है, तो पीछे की तरफ हमें इस तरीके से 1.5 इंच पर मार्क कर देना है। तो ये हो चुका है हमारा, और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये फटाफट इसकी कटिंग हो चुकी है। अब देख सकते हैं हम पीछे से भी कट कर देंगे। ये हमारे दोनों हिस्से के बन चुके हैं। ये हमारा बैक है, ये हमारे जो बेल्ट है बोलते हैं या पट्टी वो है, और ये हमारे दोनों साइड के आर्म होल्स वाली कटिंग है। इस तरीके से हो चुकी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा है उससे हम स्लिप कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप इसमें थोड़ी लॉन्ग जैसे हमारी कोहनी तक स्लिप की कटिंग करेंगे तो हमें हमेशा एक्स्ट्रा जो अस्तर है वो लगता है, लेकिन हम यहाँ पे छोटी स्लिप की कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे 9 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे, इस तरीके से रख लेना है बिल्कुल, और उसके बाद जितनी भी हमें स्लिप की लंबाई चाहिए उस तरीके से उसकी ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एक ब्लाउज़ ले रहे हैं, उसके अंदाजे से हमें लेना है। तो यदि आपको थोड़ी लंबी रखना है तो आप लंबी रख सकते हैं। यहाँ हमें बहुत ही छोटी स्लिप चाहिए, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे इस तरीके से 3 इंच पर टिक करेंगे। वैसे हमें 2.5 इंच चाहिए ये स्लिप, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 से 2.5 इंच के लिए हमेशा 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना रहता है, क्योंकि नीचे की तरफ आधे इंच लग जाता है और फिर ऊपर की तरफ भी। तो यहाँ पे हमें 2 इंच के लिए लेना है, तो हमने 3 इंच लिया है। और यदि आपको इससे थोड़ी ज़्यादा रखना है तो आप उस अकॉर्डिंग भी थोड़ी ज़्यादा लंबाई ले सकते हैं। जितना भी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई आए उससे लगभग 1 इंच हमें एक्स्ट्रा इसकी लंबाई लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। यहाँ पे हम दोनों स्लिप की कटिंग एक साथ ही कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इसकी लंबाई कम है। तो ये इस तरीके से हम दोनों की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लिप भी कट हो चुकी है और ये इस तरीके से हमारे पूरी कटिंग होकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसका जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। तो फटाफट आप उसको भी इस तरीके से दोहरा रख लेंगे। यहाँ पे हमने एक बार इसे फोल्ड कर लिया है। जैसा हमारा ये बैक डिज़ाइन है इसी तरीके से उसे भी हमने फ़ोल्ड किया है। इस तरीके से करने के बाद हमने इसे भी वापस फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि कटिंग हमेशा इसी तरीके से करने से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है। तो यहाँ पे हमने इसे रख लिया है। अब हमारे आगे की जो है टक्स वाली उसे लेंगे, और जो हमारा टक्स वाला फैब्रिक है ये देख सकते हैं आप, इसमें हम 3 टक्स लगाएंगे। कुछ लोग इसमें 4 भी लगाते हैं, लेकिन 3 लगाने में बहुत ही आसानी से ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाता है। और ये हमारा जो नीचे का बेल्ट है उसे ले लिया है। तो फटाफट हमने इनको जमा लिया है। पहले हम इन सब की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम स्लिप्स हैं उनकी भी कटिंग करेंगे। तो जिस तरीके से ये रखा है सेम उसी तरीके से इसे कट कर लेना है। यदि आपका फैब्रिक बार बार हिलता है तो आप इसे पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से ये फैब्रिक की कटिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा बैक साइड की जो पट्टी निकल रही है उससे हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो आप इनको भी हमेशा संभाल कर रखें, तब भी हम कटिंग करते हैं तो उसे भी हमें संभाल के रखना रहता है। तो बस अब फटाफट हम सभी फैब्रिकों की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे टक्स वाले फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है, और हमने बेल्ट वाली भी कटिंग पहले ही कर ली है। तो इस तरीके से ये भी कट हो चुका है, और हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही छोटी छोटी स्लिप्स बनाना है, तो इस तरीके से ये हम आसानी से इसे दोनों स्लिप्स की कटिंग एक साथ ही कर ली है। तो इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यदि स्टिचिंग की वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।